लागू हुए 1 जुलाई के बाद से लागू हुए करीब करीब इनके 4 महीने हो गए हैं। किस तरीके से उनकी पालना में क्या समस्याएं आ रही हैं, लोगों को क्या सहूलियत आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, तकनीकी रूप से उस पर विचार है। जो सबसे बड़ी चीज़ है नए कानूनों के बारे में, इसमें एक दर्शन का, न्याय के दर्शन का अंतर है, परिवर्तन हुआ। आप देखेंगे पहले कहते थे हम लोग भारतीय दंड संहिता, अब उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन है। दंड का मतलब था कि जो इसने दोष किया, जिसने गलती की, उसको सजा मिले, और वहां पर आकर न्याय शायद रुक जाता था। और जो मुख्य केंद्रित जहां ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए पीड़ित को न्याय मिले, समाज को यह महसूस हो कि न्याय हुआ है, और न्याय का सही और गलत का रास्ता क्या है, इधर चल रहा है। उस दर्शन के तहत इसका नाम भारतीय दंड संहिता से बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया गया। उसी प्रकार आप देखेंगे सीआरपीसी होती थी, दंड प्रक्रिया संहिता, यानी किसी ने दोष किया, उसको किस प्रकार सजा दिलानी है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, सिर्फ वो थी। तो इसमें तो सिर्फ दोषी और राज्य था। एक आम नागरिक, उसका नाम चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया गया। यानी इस देश में, इस देश के संविधान में, इस देश के विधान में, इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक नागरिक किस तरीके से सुरक्षित है, उसके अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो रही है, उसके सारे मानवाधिकार हों, कानूनी अधिकार हों, वैधानिक अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा कैसे होनी है, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो इस तरीके से आप देखें तो कितना बड़ा दर्शन का अंतर है। नागरिक सुरक्षा संहिता जो दंड प्रक्रिया संहिता थी, तो इसके अलावा जो किया गया इसमें वो ये था कि जब ये कानून लागू हुए तो भारत गुलाम था। आज स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र रूप से विचार रखता है, पूरी दुनिया में भारत का विचार स्वतंत्र रूप से रहता है। इस कानून में, जो पुराने कानून थे, उसमें कई सारे ऐसे अपराध होते थे जिनके लिए सजा बड़ी थी, कुछ ऐसे अपराध थे जो उसमें शामिल ही नहीं थे, कुछ ऐसे अपराध थे जिनको बड़े हल्के में लिया गया था। तो इन सारी चीजों को फिर से एक बार संशोधित करके, परिमार्जित करके, जो नए अपराध आ रहे हैं, जैसे साइबर अपराधों की बात अभी आप कह रहे थे, अब साइबर अपराधों के लिए जो आपको मुख्य साक्ष्य मिलने हैं, तकनीकी मिलने हैं, पर इन तकनीकी साक्ष्यों को कैसे समाहित किया जाना है अनुसंधान की प्रक्रिया में, उसके आधार पर दोषी का निर्धारण कैसे होना है, यह प्रक्रिया पुराने कानूनों में बहुत ज्यादा स्थापित नहीं थी। अगर डिजिटल कोई एविडेंस है तो उसको किस तरीके से कोर्ट स्वीकार करे, पुलिस उसको अनुसंधान में कैसे ले, इन चीजों पर बहुत जोर दिया गया, जो कि साइबर क्राइम से डील करने के लिए बहुत ही उपयोगी कदम है। उसी तरीके से आप देखेंगे जितने आपके यहाँ पहले मामले होते थे कि भाई इन्होंने 4 लोगों ने ये कहा, 4 लोगों ने ये कहा, बयानों पर ही फैसला हो गया। ओरल एविडेंस इसको कहते हैं, मौखिक साक्ष्य। फिर आपने देखा वो उसमें मौखिक साक्ष्य में कोई आदमी आज कुछ कह रहा है, कल वो भूल गया, कल वो बदल गया, कल किसी मजबूरी के तहत या कहीं कुछ प्रलोभन के तहत उसने कुछ और कह दिया। तो अगर सिर्फ मौखिक साक्ष्यों पर ही चीजें चलती रहती हैं तो फिर वही खेल चलते रहते। तो अब कानून में चेंज किया गया, इसको नागरिक सुरक्षा संहिता में चेंज किया गया, और यह किया गया कि जहां भी मौके पर पुलिस जाएगी, कोई सीजर होगा, उसको वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। 5 साल के बाद 5 साल का टाइम दिया गया है कि जो भी ऐसे अपराध होंगे जिनमें 7 साल से बड़ी सजा है, और जहां एमओ अपराध जिसको कहते हैं, थोड़ा सा गंभीर अपराध, उन अपराधों में एफएसएल की टीम जाएगी, जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो हमारी होती है, एफएसएल की टीम जाएगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी, फिंगरप्रिंट ब्यूरो हमारा एमओबी अलग से जाएगा, वो करेगा, मौके से जो जो सबूत उठाने हैं वो विशेषज्ञ जाएंगे, एफएसएल वाले जाएंगे, और उस पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। तो अब अगर कोई आदमी कहे भी कि ये घटना नहीं थी, उदाहरण के तौर पे आप मान लें कि कोई दुर्घटना हुई, अब अभी क्या होता है,
ड्राइवर के बयान ले लिए, पीड़ित के बयान ले लिए, उसके बयान ले लिए, 4 गवाहों के बयान ले लिए, हो गया। बट अब जब एफएसएल की टीम जाएगी तो वो टीम जाके वहां पे पूरे वैज्ञानिक साक्ष्य कलेक्ट करेगी, वीडियोग्राफी होगी उन चीजों की, तो बदल सकने का स्कोप कम हो जाएगा। तो किस तरीके से इसको वैज्ञानिक और वैधानिक रूप दिया जाए, इसको लेकर नए कानून लागू किए जाए। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो है दृष्टिकोण का। किसी जमाने में पुलिस साम्राज्य के, सम्राट के, या जो जिसको कहिए जो एम्पायर था, स्टेट था, उसके लिए एक एजेंट थी, उनके लिए काम करते थे। धीरे धीरे पुलिस का रूप बदला और हम लोग दोहक से सेवक की भूमिका में। अब सेवक की भूमिका मतलब जो फोकस है वो पब्लिक पे होना चाहिए। तो पब्लिक को किस तरीके से केंद्र में रखकर पुलिसिंग की जाए, और पुलिसिंग की सारी प्रक्रिया पब्लिक को केंद्र में रख के, जनता को केंद्र में रख के हो, कि जनता को सहूलियत मिले, जनता को न्याय मिले, पीड़ित को राहत मिले, इसको देखते हुए सारे नए कानून बनाए गए हैं। शुरू के फेज में, प्रथम फेज में, चूंकि अब वैज्ञानिक साक्ष्य लेने हैं तो रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, मान लीजिए टेक्निकली प्रशिक्षण की कमी है, अप्रोच की कमी है, कुछ जड़ता भी होती है कि दोनों तरह से चलना चाहते हैं।